अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाइड्रोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और आखिर पर हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। बड़ा शानदार लेक्चर है, ज़रा हमारे साथ रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रादर देन साइल। तो याद रहे कि हाइड्रोपोनिक्स ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पौधे मिट्टी में ग्रो करवाने की बजाय पानी में ग्रो करवाते हैं। लेकिन याद रखिए कि जिस पानी में हमने ग्रो करवाना है उसमें न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए और उस वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्व फॉर्म में हो, सॉल्यूशन फॉर्म में हो। तो पानी से ही जो न्यूट्रिएंट सॉल्व है प्लांट्स गेन करते हैं, ग्रो करते हैं और आपको बेटर क्वालिटी की फूड या यील्ड प्रोवाइड करने में कामयाब रहते हैं। एक और डेफिनेशन भी है, द टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर हवादार पानी, टू विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट्स आर एडेड। जिस हवादार पानी में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल या साल्ट्स का इजाफा किया गया होता है। तो वेरी सिंपल, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक दरअसल एक ड्रिप वाटर सिस्टम है जिसमें हमने प्लांट्स को पानी में ग्रो करवाना है। लिहाजा प्लांट्स को पानी में ग्रो करवाने की टेक्निक हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहलाती है। इसे हम HPC से एब्रीवेट भी कर सकते हैं। लेट्स से एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्निक। सबसे पहला एडवांटेज है टेस्ट ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट और नॉट। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी पौधे के इस्तेमाल के काबिल न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट कर सकते हैं कि आया कि ये ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट पौधे के लिए ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। सेकंड एडवांटेज, ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन स्पेस। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर की मदद से हम स्पेस के अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं जिसे खला नवर्द या एस्ट्रोनट्स स्पेस में रहते हुए यूटिलाइज करते हैं। सो एस्ट्रोनट्स may use it for growing vegetables in space. Now third advantage is that soil is a complex medium. As soil is a complex medium, so we can't conduct experiments on nutrient requirements of plants on growing them in soil. तो ये बहुत अच्छी बात है कि चूँकि मिट्टी एक कम्प्लेक्स मीडियम होता है, पौधे मिट्टी में ग्रो तो कर जाते हैं लेकिन हम प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट को टेस्ट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा अगर पौधों को आप पानी के अंदर ग्रो करवाएं तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपने अपनी ख़ास क्वांटिटी से डाली होती हैं, तो वो जितनी एब्जॉर्ब या यूटिलाइज हो रही होती हैं तो आपको पता चल जाता है कि प्लांट्स किस क्वांटिटी के साथ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लांट्स की कौन सी न्यूट्रिएंट्स किस वैल्यू के साथ रिक्वायर्ड होती हैं। अब यहाँ पर एक और एडवांटेज भी मेंशन किया गया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फार्मिंग। तो लार्ज स्केल पर हाइड्रोपोनिक्स एक फिजिबल नहीं होती। क्यों नॉट पॉसिबल? येट बिकॉज मॉनिटरिंग ऑफ pH ग्रोइंग प्लांट्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस टेक्निक। सबसे बड़ा इशू ये है कि हाइड्रोपोनिक कल्चर के अंदर हम इस टेक्निक को ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते क्योंकि पानी के अंदर डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट क्वांटिटी के साथ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। पानी की pH को मेंटेन रखना, हर वक्त कांस्टेंट रखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर चंद अदर बेनिफिट्स भी मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है इट मैक्सिमाइजेस स्पेस। हाइड्रोपोनिक्स रिक्वायर्स फॉर लेस स्पेस दैन प्लांट्स ग्रोन इन सॉइल। मिट्टी में पौधे उगते हैं, ज़्यादा स्पेस कैरी करते हैं, जबकि पानी में उगने वाले या हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो करने वाले प्लांट लेस स्पेस कैरी करते हैं। सो इट कंजर्व्स वाटर। मिट्टी में ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो जाता है जबकि इसमें पानी कम इस्तेमाल होता है। इट फैसिलिटेट्स अ माइक्रो क्लाइमेट। तो ये माइक्रो क्लाइमेट को कम से कम यूटिलाइज करने की एबिलिटी रखती है। प्रोड्यूसेस हायर यील्ड्स। हाइड्रोपोनिक्स में हमें बेतहाशा पैदावार मिलती है। देन इट रिक्वायर्स लेस लेबर। इट्स एन इम्पॉर्टेंट। हाइड्रोपोनिक्स में हमें मजदूरी ज़्यादा नहीं पे करना पड़ती। इट नीड्स नो साइल। मिट्टी की ज़रूरत नहीं हो सकती।
नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस हायर क्वालिटी फूड, इसमें फूड अच्छी से अच्छी क्वालिटी की पैदा करवाई जा सकती है। इट रिड्यूसेस सप्लाई चेन, तो ट्रांसपोर्टेशन या सप्लाई चेन का भी कोई इशू नहीं होता। ये थे बेनिफिट्स। साथ एक छोटा सा और भी इजाफा किया गया है, व्हेन कंपेयर टू traditional soil grown crop production, the benefits of hydroponics includes up to 90% more efficient use of water। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आप रिवायती क्रॉपिंग की बात करते हैं और हाइड्रोपोनिक्स को की भी बात करते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स में रिवायती क्रॉपिंग की निस्बत पौधे 90% वाटर एफिशिएंट तरीके से यूज़ करते हैं। 90% पौधे पानी की बचत करने की अहलियत में होते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीजेस 3 to 10 times in the same amount of space, तो वो मुख्तसर स्पेस जहाँ हाइड्रोपोनिक करवाया जा रहा है, तो रिवायती तरीका काश्तकारी की निस्बत 3 से 10 गुना ज़्यादा फसलें, ज़्यादा पैदावार मिलती है। मैनी क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस ट्वाइस एज फास्ट एज वेल मैनेज्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम। अब यहाँ पर ये मैकेनिज़्म मेंशन किया गया है, तो मैकेनिज़्म को समझाने के लिए इस डायग्राम में मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 एंड देन 5। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर दो किस्म के बड़े टब यूज़ किए गए हैं, ट्रे यूज़ किए गए हैं। एक को ग्रो ट्रे कहा गया, दूसरे को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन वाला ट्रे कहा गया। ग्रो ट्रे ऊपर रखा हुआ है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन नीचे रखा हुआ है। ग्रो ट्रे के अंदर बास्केट्स वगैरह डालकर, जो कि नीचे से कटी हुई हैं, उसमें प्लांट्स रखे गए हैं या प्लांट्स ग्रो करते हुए दिखलाए गए हैं। जबकि न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में नंबर 1 पर एयर पंप मेंशन किया गया है। यहाँ से हवा को पानी में शफल किया जाता है, हवा को पानी में भेजा जाता है, तो पानी के अंदर एयर बबल्स या एयर स्टोन्स या एयर प्रेशर क्रिएट करता है। तो बात याद रखिए। नेक्स्ट है वाटर पंप एट पोजीशन 2, तो बाहर से पानी यहाँ पर अंदर दाखिल किया जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो निचला न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टब है, ट्रे है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी एडेड हैं, जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के होते हैं वो सारे एडेड है। नंबर 2 पर पानी ऐड किया जा रहा है, नंबर 1 पर ऑक्सीजन यानी हवा ऐड की जा रही है। और नंबर 3 पर अगर आप देखें, ड्रिप लाइन मेंशन की गई है। यहाँ से एक छोटा सा पाइप लगाया कर ऊपर वाली ट्रे, ग्रो ट्रे के साथ अटैच किया गया है। तो ड्रिप लाइन यानी नंबर 3 यहाँ से हवा के प्रेशर की वजह से ऊपर उठने वाले पानी को पिक करता है और ग्रो ट्रे में प्लांट्स को पानी प्रोवाइड कर देता है। जबकि नंबर 4 पर मेंशन किया गया प्लांट्स उसी ड्रिप लाइन के ज़रिए, पाइप के ज़रिए रिक्वायर्ड वाटर गेन कर रहे हैं, और वो जो इजाफी पानी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो ट्रे में इकट्ठा होता रहता है। नंबर 5 पर आउटफ्लो, एक छोटा सा सुराख करके वहाँ से पानी को नीचे खींचा जा रहा है और वो पानी दोबारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर गिर जाता है, उसे ज़ाया नहीं होने दिया जाता। सो दिस इज अ मेजर मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक और ड्रिप सिस्टम जो रिवायतन इस्तेमाल हो रहा है। नाउ लेट्स से 5 मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। फर्स्ट, एक्सपेंसिव टू सेटअप कंपेयर टू ट्रेडिशनल गार्डन। अ हाइड्रोपोनिक सिस्टम इज मोर एक्सपेंसिव टू अक्वायर एंड बिल्ड। ये बहुत महंगा होता है। आम बागात में फसलों के ऊपर ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सस्ती पड़ती है, ये महंगा पड़ता है, इसे सेटअप करना बहुत महंगा होता है। नेक्स्ट, वुल्नरेबल टू पावर आउटेजेस, तो ये अमूमन गैर फ़ालियत का शिकार हो जाता है। यानी एक दफ़ा आपने एडजस्ट किया, कोई भी इसमें गलती या मिस्टेक हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम इशू पास करता है तो फ़ौरन सारे का सारा सिस्टम बैठ जाता है। थर्ड, रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, तो इसे आपने मुसलसल अपनी आँख के नीचे रखना है, मॉनिटर देखभाल बहुत ज़रा करनी है और हर वक्त इस पर मेंटेनेंस करना पड़ती है, जिससे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। देन वाटर बॉर्न डिजीज़ कैन अफेक्ट ओवर सिस्टम, तो पानी के अंदर बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं जो पूरी की पूरी फसल को, हाइड्रोपोनिक कल्चर को तबाह बर्बाद कर देती हैं। देन प्रॉब्लम्स अफेक्ट प्लांट क्विकर, तो बहुत सारे दीगर प्रॉब्लम्स हैं लाइक टेम्परेचर, लाइक पीएच, जो प्लांट ग्रोथ को अच्छा खासा मुतासर करके तबाह कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेन लेक्चर्स। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।